OLE, the utopian world of online education. हेलो क्लास, वेलकम टू OLE. दिस इज योर मैथ्स क्लास और हम लोग कर रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. आप आई होप कि आपको पिछला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर था. चलिए बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बट डिफिकल्ट नहीं है, ऑल आर वेरी इजी. प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी समझने से पहले आप समझिएगा, फंक्शन में हम लोग ने इनवर्स फंक्शन पढ़ा था, याद होगा. अगर g f इनवर्स के इक्वल है तो गॉफ क्या होता है? गॉफ ऑफ x आइडेंटिटी फंक्शन, g ऑफ f आइडेंटिटी फंक्शन, इट मींस g ऑफ fx इज x. सिमिलरली f ऑफ gx इज अगेन आइडेंटिटी फंक्शन, इट अगेन x. बट यहां जो x है कहां से बिलोंग करेगा? डोमेन ऑफ g या डोमेन ऑफ f? यस, इट्स अ डोमेन ऑफ f से बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ f से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसको लिखेंगे g ऑफ fx, ब्रैकेट के अंदर fx करेंगे, यानी fx डिफाइंड होगा देन ओनली यू कैन डिफाइन g ऑफ fx. तो fx डिफाइंड होगा जब x लेंगे डोमेन ऑफ f से. सिमिलरली हियर f ऑफ gx का मतलब f इन ब्रैकेट gx मींस पहले gx डिफाइंड होगा देन यू कैन ओनली डिफाइन f. तो gx डिफाइंड होगा व्हेन x इज टेकन फ्रॉम द डोमेन ऑफ g. तो यहां पे x बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ g. क्लियर? ये आइडिया आपको है? इसी से ही हमारी प्रॉपर्टीज बनी है. अच्छा, जी के प्लेस पे आप और क्या लिख सकते हैं? इन प्लेस ऑफ जी यू कैन राइट एफ इनवर्स. तो यही हमारी प्रॉपर्टीज इस तरह से दिखने लगेंगी. एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज एक्स, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ. सिमिलरली एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज एक्स, नाउ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स. क्लियर? और एफ इनवर्स का डोमेन एफ का कोडोमेन होता है. ऐसी ही प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. द वेरी फर्स्ट वन इज ए पार्ट बी पार्ट कर दे रहे हैं. एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स भी आप लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं. तो वही प्रॉपर्टीज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लिखनी है. वेरी फर्स्ट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इट्स अ एक्स. देखिए ये वाला सेकंड पार्ट, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स. तो एक्स कहां बिलोंग करेगा? एफ के डोमेन में या एफ इनवर्स के डोमेन में? यस, एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स. तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स कहां बिलोंग करेगा? साइन इनवर्स एक्स के डोमेन में, एंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -1 to 1. क्लियर? एंड बी पार्ट ये लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज अगेन एक्स और एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ एफ. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इट्स एक्स. नाउ एक्स बिलोंग्स टू, यहां तो साइन एक्स का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है. क्या करें हम लोग ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करने के लिए प्रिंसिपल ब्रांच को डोमेन की तरह यूज किया था. तो आप ये नहीं कहेंगे कि साइन एक्स का डोमेन तो आर है तो हम लिख दें एक्स बिलोंग्स टू आर. इट्स रॉन्ग, क्योंकि इनवर्स तभी डिफाइन कर पा रहे थे जब हमने प्रिंसिपल ब्रांच ली थी. तो यू विल राइट डोमेन ऑफ साइन एक्स इज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन एक्स. तो क्या लिखना चाहिए अपने को? एक्स बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी? इट्स -π/2 to π/2. क्लियर? ये मिस्टेक्स भी होती है जब आप साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को एक्स लिखते हैं. यहां मिस्टेक नहीं होती है. मिस्टेक यहां स्टूडेंट करते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स को भी एक्स तो लिख लेते हैं, तो ये सोचते हैं कि साइन एक्स का डोमेन तो आर है तो दे राइट एक्स बिलोंग्स टू आर. बट इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा प्रिंसिपल ब्रांच के लिए, तो हम प्रिंसिपल ब्रांच लेंगे साइन एक्स का डोमेन. सिमिलरली अदर के लिए लिखना है आपको. चलिए अब फटाफट लिख लेते हैं बाकी सब. ए, 2 का ए, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू x हो जाएगा, x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ cos इनवर्स x विच इज -1 to 1. एंड b क्या बनेगा? यस, बताइए. cos इनवर्स ऑफ cos x, cos इनवर्स ऑफ cos x, इट्स अगेन x. अब फिर से x बिलोंग्स टू r नहीं लिखेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच लिखी जाएगी जो कि 0 to π है. थर्ड a पार्ट, tan ऑफ tan इनवर्स x, इट्स x. tan इनवर्स x की प्रिंसिपल, tan इनवर्स x का डोमेन है ऑल रियल नंबर. एंड b tan इनवर्स ऑफ tan x, tan x का प्रिंसिपल ब्रांच लिखना है. व्हाट प्रिंसिपल ब्रांच क्या लिखी थी हम लोगों ने? यस, इट्स -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल. क्लियर? एंड द फोर्थ वन इज
Fourth A part, cot of cot inverse x, it's a x. Cot inverse x का डोमेन अगेन R, and B, cot inverse of cot x, cot inverse of cot x, it's a x. Principal branch लिखनी है. What is principal branch for the cot x? 0 to pi open interval. Clear? Now write last two. Fifth A part, क्या लिखेंगे फिफ्थ A part में? Sec of sec inverse x, it's a x. What is the domain? Sec inverse x का डोमेन याद है? चलिए बताएं. x belongs to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. Clear? यही था डोमेन. And B part, sec inverse of sec x, it's a x. प्रिंसिपल ब्रांच कॉस की ही होती है. कॉस की क्या थी प्रिंसिपल ब्रांच? 0 टू पाई. बट 0 टू पाई के बीच में पाई बाई 2 पे sec x नॉट डिफाइन होता है. तो व्हाट इज प्रिंसिपल ब्रांच? 0 टू पाई हमें एक्सक्लूड करना है पाई बाई 2. क्लियर? एंड द लास्ट वन, सिक्स्थ ए पार्ट, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स विच इज एक्स. डोमेन क्या होगी? अच्छा, इसी डोमेन को हम आपको बताया था और किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. मॉड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1. मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 की यही मीनिंग हुई माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी. ठीक, तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए किस तरह से हम लिख सकते हैं. एंड द लास्ट बी, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, इट्स अ एक्स, इट्स अ एक्स. और एक्स कहां बिलोंग करेगा? प्रिंसिपल ब्रांच में. तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ब्रांच? जो साइन की थी, साइन की प्रिंसिपल ब्रांच थी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. तो x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. बट एक गलती हो रही है, इसमें से हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा 0 बिकॉज कोसेक 0 इज नॉट डिफाइंड. तो ये हो गई कोसेक की प्रिंसिपल ब्रांच माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, जिसमें से एक्सक्लूड करना है 0. क्लियर हुआ? ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली और कुछ नहीं है. जो इनवर्स फंक्शन की हमारी जो डिफिनीशन थी, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ डोमेन आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं, उसी से बनी है ये प्रॉपर्टीज. आई होप कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हुई. अच्छा, इसमें जो भी स्टूडेंट जनरली मिस्टेक कर जाते हैं क्वेश्चंस में, हमने कहा था ना ये वाले सेकंड पार्ट सबका इसी से ही क्वेश्चंस में मिस्टेक होती है. चलिए एग्जांपल लेते हैं और इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं बाय एग्जांपल्स. प्रॉपर्टी 1 इज क्लियर. Now write down the questions on the property number 1. It was property number 1 which consists 6 parts and each part has 2 again subparts. Now note down the question. Simplify या find the value of very first part, sine inverse of 1 by root 2. Clear? Second part, cos inverse of minus 1 by 2. Third part, sine inverse of sine pi by 4. And the fourth part, cos inverse of pi by 8. And fifth part, sec inverse of sec of 2 pi by 3. Sixth part, tan inverse of 4 pi by 3. अब देखिए यहां से हमारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कुछ स्टार्ट हो रहे हैं. शुरू के सारे इजी लिखे थे डायरेक्टली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी. कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं जिसमें मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स की. आपको समझाया जा रहा है किस तरह से. देखने में तो वैसा ही लग रहा है बट वेयर द प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम करते हैं बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, देखिएगा जब सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा. तो 6, इट इज सेवेंथ पार्ट, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई. 8th part, cot inverse of 3 pi by 2. And 9th part, cosec inverse of
cosec of 3 pi by 4, and last 10th part cos inverse of cos of minus 2 pi by 3। चलिए वन बाई वन सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है तो एक एक लाइन के। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज अभी हम लोग ने पढ़ी, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इट्स अ एक्स, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इट्स अ एक्स, मींस पहले पार्ट का आंसर हो गया 1/√2। सिमिलरली सेकंड देखिए, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज द एक्स, ध्यान दीजिएगा एक्स डोमेन में बिलोंग करेगा तभी लिख सकते हैं, अदरवाइज फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, एक्स होता है, इट्स अ -1/2। आई टोल्ड कि ये कुछ शुरू के 5 पार्ट वेरी इजीली हमने, क्योंकि डायरेक्टली बेस्ड है हमारी उन प्रॉपर्टीज पे जो अभी हम लोग ने कवर की। थर्ड पार्ट देखिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इट्स अ एक्स ओनली इन द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये एक्स होगा ओनली इन द प्रिंसिपल ब्रांच। साइन की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, इट्स -π/2 to π/2, जो कि ये उसी प्रिंसिपल ब्रांच का पार्ट है, देयरफॉर वी कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स। तो थर्ड पार्ट का आंसर π/4। फोर्थ पार्ट भी इसी तरह सिंपल है, cos इनवर्स ऑफ cos x इज x व्हेन x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ cos, cos की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है 0 to π, तो इट इज द पार्ट ऑफ 0 to π, यू कैन राइट π/8। क्लियर। फिफ्थ पार्ट भी इसी तरह आसान सा है, व्हाट इज फिफ्थ पार्ट, सेक इनवर्स ऑफ सेक x, इट्स अ x, सेक इनवर्स ऑफ सेक x, इट्स अ x व्हेन x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ब्रांच। तो सेक की प्रिंसिपल ब्रांच 0 to π थी, तो ये 0 से π के बीच में ही 120 डिग्री है, 0 to π के बीच में ही है, तो इट इज अगेन लाई इन द प्रिंसिपल ब्रांच, देयरफॉर आप लिखेंगे इसे 2π/3। ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब आते हैं 6(1) से, देखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स, इनको भी ऐसे ही आंसर देते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan x इज x, आप लिख के चले आते हो 4π/3। अगेन आई एम रिपीटिंग, tan इनवर्स ऑफ tan x, x होगा जब x प्रिंसिपल ब्रांच में होगा 10 की, तो 10 की प्रिंसिपल ब्रांच थी -π/2 से π/2, क्या 4π/3 जो है -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। इट मींस अगर आप आंसर 4π/3 लिखते हैं, इट्स रॉन्ग। यहां के बाद जितने भी आपने एंगल लिखे हैं वो उसके करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं लाई कर रहे होंगे, तो आप अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को x लिख देंगे इस केस में, तो इट्स रॉन्ग, क्योंकि 3π जो है प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर नहीं है। चलिए अब हमें कैसे सॉल्व करना है समझते हैं। सिक्स पार्ट देखिए, व्हाट इज सिक्स पार्ट, tan इनवर्स ऑफ tan 4π/3। फर्स्ट यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan 4π/3। 4π/3 इन डिग्री कितना होता है, π/3 होता है 60, 60 का 4 टाइम्स, यस इट्स अ 240 डिग्री। अभी tan इनवर्स देखिए, ओनली यू सॉल्व tan 4π/3 मींस tan 240 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 240 डिग्री, tan 240 डिग्री यू कैन राइट 180 + 60, तो tan 180 + 60 इज tan 60 मींस tan 60 या tan π/3। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर नहीं आया तो एक स्टेप और लिख लीजिए, हमने डायरेक्ट लिख दिया, कैन यू राइट 4π/3 एज अ पाई प्लस π/3। अब tan 180 डिग्री प्लस थीटा, इट्स अ tan थीटा, हमने tan थीटा लिख दिया। अब देखिए tan इनवर्स ऑफ tan x, नाउ यू कैन राइट x, बिकॉज जो π/3 है वो tan की प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया, तो इसका अगर आंसर आपने 4π/3 लिखा, इट्स रॉन्ग, व्हाट इज करेक्ट आंसर π/3। तो करना क्या है, कॉन्सेप्ट फिर से समझिए, जो अगर एंगल प्रिंसिपल ब्रांच के बाहर है तो पहले tan ऑफ 4π/3 सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके एनी हाउ प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाएंगे, देन यू कैन राइट tan इनवर्स ऑफ tan x इज x। क्लियर। तो और क्लियर करने के लिए और एग्जांपल ले रहे हैं, ढेर सारे एग्जांपल आपके सामने है। सेवेंथ पार्ट, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π, क्या साइन 3π में देखा जाए तो 3π लाई करता है प्रिंसिपल ब्रांच में, नहीं, तो फर्स्ट वी विल राइट द वैल्यू ऑफ साइन 3π। you know sin pi, sin 2π, sin 3π, sin minus pi, sin minus 2π all are 0, so you can also write sin inverse 0 because sin 3π is 0, साइड में लिख दे रहे हैं sin 3π is 0। now think sin inverse 0 है, अभी आपको थोड़ी देर पहले जो लास्ट क्वेश्चन किया था,
अगर साइन इनवर्स 1/2 अगर चाहिए हमें इसकी वैल्यू, तो आप ऐसे सोचिए कि साइन थीटा कब 1/2 होता है, एंगल हमें लेना है प्रिंसिपल ब्रांच में, तो साइन थीटा हाफ कब होता था, यस इट्स फॉर 30 डिग्री, तो साइन इनवर्स 1/2 इज 30 डिग्री या π/6। सिमिलरली हियर साइन इनवर्स 0 लिखा है, तो वी हैव टू थिंक साइन थीटा कब 0 होगा, इट्स 0 फॉर साइन थीटा इज 0 फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 0 रेडियन, तो आंसर इज साइन इनवर्स 0 है तो इट्स फॉर 0। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट 8th पार्ट देखिए, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 3π/2। फिर से देखिए 3π/2 कॉट की प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है, तो अगर आपने इसका आंसर 3π/2 लिख दिया इस प्रॉपर्टी के थ्रू, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, एक्स होता है, इट्स नॉट जनरल, इट्स ये तभी ट्रू है जब एक्स प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करेगा कॉट की, तो क्या 3π/2 कॉट की प्रिंसिपल ब्रांच में है, नहीं है, तो फर्स्ट वी विल सॉल्व कॉट 3π/2 और यू नो कॉट 3π/2 इज 0, cot 3π/2 is 0 और नाउ थिंक cot इनवर्स 0, तो cot थीटा 0 कब होता है, cot थीटा 0 है तो थीटा π/2 रहा होगा, cot π/2 0 होता है, तो cot इनवर्स 0 किस एंगल के लिए, π/2 के लिए, तो cot इनवर्स ऑफ cot 3π/2 इफ यू राइट 3π/2 देन इट्स रॉन्ग, तो क्या करेक्ट आंसर है, इट्स π/2। क्लियर है कैसे आया, आई होप आपको सब समझ में आया, यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस। चलिए लेकिन हम फिर भी आपके लिए सॉल्व कर दे रहे हैं और क्लियरिटी के लिए, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 3π/4। अब देखिए कोसेक 3π/4, 3π/4 कोसेक की प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है, बिकॉज कोसेक की प्रिंसिपल ब्रांच है -π/2 से π/2, तो ये प्रिंसिपल ब्रांच के बाहर एंगल है, तो फर्स्ट सॉल्व कोसेक 3π/4 यानी कोसेक 135 डिग्री। What is the value of cosec 135 degree? Yes, it's a √2. So cosec inverse of it's a cosec 3π/4. It's a √2. Now cosec 3π/4 की जगह हमने √2 लिख दिया। Now cosec inverse √2 अगर हमें चाहिए तो सोचिए cosec थीटा कब √2 होता है, cosec थीटा √2 कब होता है, इट्स फॉर π/4 के लिए होता है, तो थीटा आपका आंसर होगा, थीटा इज π/4। समझ में आया किस तरह से सॉल्व करना है, एक लास्ट और कर लेते हैं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये सब। तो लास्ट पार्ट, cos इनवर्स ऑफ cos -2π/3, तो cos की प्रिंसिपल ब्रांच है 0 to π, ये तो नेगेटिव एंगल है, प्रिंसिपल ब्रांच पे कभी नहीं आएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे हम अपने प्रीवियस नॉलेज से जानते हैं कि cos -x और cos x सेम होता है। क्लियर, cos -x cos x सेम होता है, तो अभी आप cos इनवर्स को मत रीड कीजिए, cos -x लिखा है, इट्स अ cos x, तो यू कैन राइट cos इनवर्स ऑफ cos x, व्हाट इज x, 2π/3। अब फर्स्ट थिंग, क्या 2π/3 cos की प्रिंसिपल ब्रांच में स्टैंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इस प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाने का कॉन्सेप्ट आपको बताया। अगर ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर स्टैंड कर रहा है, cos इनवर्स ऑफ cos 2π/3 120 डिग्री, 2π/3 is 120 degree which lie in the principal branch of cos, therefore you can write 2π/3, तो -2π/3 रॉन्ग आंसर है, करेक्ट आंसर इज 2π/3। होप आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और ये कंसेप्ट जो है वेरी कंसेप्चुअल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वेरी कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट आप क्लियर रखेंगे, दिस टॉपिक इज वेरी इजी अगेन लाइक प्रीवियस टॉपिक्स। चलिए मिलते हैं इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।